complex numbers and quadratic equation. This is chapter number 5 in your book. Okay, तो इस चैप्टर के साथ हम अभी क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। एक चीज और बता दूं, जो बच्चे नए हैं, चैप्टर नंबर 5 से पहले हमने फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ किया हुआ है, थर्ड चैप्टर अभी ट्रिग्नोमेट्री नहीं किया। ठीक है, तो जो बच्चे अभी न्यूली ज्वाइन कर रहे हैं तो उनके लिए ये बेस्ट है कि दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम द न्यू चैप्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग हमारी होती है बच्चे लाइक natural number, then we discuss whole number, then we discuss integers, then we discuss rational, then we discuss irrational, and ultimately at the end we discuss real number. Okay, तो हम कह देते हैं कि इन सभी नंबर्स में जो सबको इंक्लूड कर लेता है दैट इज कॉल्ड रियल नंबर। और मैथमेटिक्स में हम इसको डिफाइन कर देते हैं बच्चे यूनिवर्सल सेट के नाम से, कि ये नंबर सिस्टम में सबसे क्या है, यूनिवर्सल है। बट एक जगह पे आके हम रुक जाते थे, रियल का जो नेक्स्ट एक्सटेंडेड पार्ट है दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स। ओके, कॉम्प्लेक्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी। तो वो मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूंगा कि हम रियल एंड इमेजिनरी में किस तरह से चलते हैं या कैसे इन चीजों को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। तो थोड़ी सी इंट्रोडक्शन के साथ शुरू कर रहा हूं कि लेट अस सपोज आपको एक इक्वेशन दी गई 3x + 4 = 0। दिस इज द फर्स्ट डिग्री इक्वेशंस। आई थिंक मैं ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आपसे नहीं पूछ रहा, तो x की वैल्यू आप सबको पता है इसमें क्या आने वाली है, -4/3। ठीक, अब सिमिलरली इफ आई गो टू द क्वाड्रेटिक x² = 4, तो अब आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट x = +-2। आई थिंक किसी को दिक्कत नहीं होगी। इसमें 2 रियल रूट आए, +2 एंड -2, इसको हम रियल रूट बोल रहे हैं। रियल मींस विच आर सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। तो ये हमारे पास क्या हुए, रियल रूट हुए। अब यहां पे आ जाइए, इफ वी वांट टू सॉल्व दिस इक्वेशन इन द सिमिलर वे, जैसे हमने पहले डिफाइन किया। ओके, तो अब मैं क्या करूंगा, आई कैन राइट इट एज x² = -16। अब आपको पता है कि ऐसा कोई भी रियल नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा जिसका स्क्वायर क्या होगा, नेगेटिव होगा, नेवर। ओके, तो ऐसा कोई भी रियल नंबर एग्जिस्ट नहीं कर रहा जिसका स्क्वायर क्या होगा, नेगेटिव होगा। जैसे मैं x की यहां कोई वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकता रियल नंबर से। ओके, तो फिर हमारे पास एंट्री होती है हमारे मैथमेटिशियन किनकी, यूलर्स की। ओके, और उन्होंने हमें बताया कि ये फर्स्ट मैथमेटिशियन थे बच्चे जिन्होंने हमारे पास एक सिंबल इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम है ओइटा। ओइटा इज जस्ट अ सिंबल, और ये किसका सिंबल था, इट इज द सिंबल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ -1। अब कई बच्चे कहते थे ओइटा इज अ फार्मूला। नो, ओइटा इज नॉट अ फार्मूला, इट्स जस्ट अ सिंबल। एंड सिंबल किसका है, -1 के अंडर रूट का। ओके, एंड विद दिस यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ दिस ओइटा वी विल मूव टू दिस वन। तो इसका मतलब अगर हम इसको ओइटा लिख रहे हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ओइटा स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, -1 के इक्वल आएगी। ठीक, तो ये हमारे पास जो ओइटा आया, इट्स अ सिंबल ऑफ इमेजिनरी यूनिट। कौन के यूनिट्स का सिंबल हुआ बच्चे, इमेजिनरी यूनिट का। आप इसको कैसे भी कह सकते हैं, बट बेसिकली इट्स अ सिंबल ऑफ इमेजिनरी यूनिट्स। ओके, तो दिस इज द वे वी कैन सॉल्व द क्वेश्चंस।
ओके, तो इन चीजों को हम यहां पे क्या कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं. दिस इज द सिंबल ऑफ इमेजिनरी यूनिट्स. तो सबसे पहले यूलर ने हमें इनके बारे में बताया. अब आइए, नाउ आई कम टू द डेफिनेशन पूरा प्रॉपर वे में. वी कैन राइट ओइटा इज इक्वल टू -1 ठीक, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं. अब हम क्या कहेंगे, ओइटा इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव. ना तो ये पॉजिटिव होता है और ना ही क्या होता है, नेगेटिव होता है. ठीक, अब देखिए कैसे. रीजन, अगर मैं ओइटा की वैल्यू मोर देन 0 रखूंगा, ध्यान से देखिएगा, ये बिल्कुल बेसिक चीजें बता रहा हूं आपको. ओके, ओइटा इज ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब क्या होगा, ओइटा एंड ओइटा, ये हमारे पास वैल्यूज क्या हो जाएंगी, जिनको हम यहां पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, या जिनको हम यहां पे क्या करेंगे, बनाने जा रहे हैं. फिर से देखिए, ओइटा एंड ओइटा, तो ये हमारे पास वैल्यूज क्या हो जाएंगी, ग्रेटर देन 0 होंगी. ओइटा स्क्वायर की वैल्यू, इसका मतलब हमारे पास ग्रेटर देन 0 होगी. और आप चेक कीजिए, अभी अभी आपने कहा था कि ओइटा स्क्वायर की वैल्यू तो -1 होती है, और -1 कभी भी ग्रेटर देन क्या नहीं होता, 0 नहीं होता. तो इसका मतलब मैं ओइटा को पॉजिटिव नहीं बोल सकता. अब मैं दूसरी वैल्यू लेता हूं. सपोज कीजिए, मैं मान लेता हूं कि मान लीजिए ओइटा इज लेस देन 0. ओके, कि ओइटा आपके पास क्या है, लेस देन 0 है. नाउ व्हाट वी कैन डू, अब देखिए क्या होगा, जब आप फिर से ओइटा और ओइटा को मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव, नेगेटिव को जब आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव. पॉजिटिव ग्रेटर देन क्या होता है, 0 होता है. बट ओइटा स्क्वायर की वैल्यू, इसका मतलब ग्रेटर देन 0 आएगी, और ये नेगेटिव ग्रेटर देन 0 नॉट पॉसिबल. तो इसीलिए मैं ओइटा को क्या नहीं मान सकता, नेगेटिव भी नहीं मान सकता. तो कीप दिस थिंग इन माइंड कि ओइटा इज नॉट पॉजिटिव, सॉरी नाइदर पॉजिटिव और नेगेटिव. अगर आपको कोई कल को ये पूछे कि व्हाट इज ओइटा, तो यू कैन से इट इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव. आप पूछेंगे फिर ये है क्या, तो अभी आपको कमिंग लेक्चर में पता चलेगा. ओइटा इज जस्ट अ सिंबल. अब आते हैं हम नेक्स्ट वन में. अभी मैं जस्ट आपको ओइटा से इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं, अभी इसकी इंट्रोडक्शन खत्म नहीं हुई. लेट अस स्टार्ट. ओइटा पावर 0, आप सबको पता है हम क्या लिखेंगे, 1 समथिंग पावर. अभी अभी हमने कहा था कि ओइटा इज इक्वल टू -1 इफ आई राइट ओइटा इंटू ओइटा, -1 इंटू -1. इसमें एक फॉलिसी भी आती है, अभी चेक करवाऊंगा आपको. तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, -1. तो ओइटा की वैल्यू तो बच्चे ओइटा ही होगी, बट ओइटा स्क्वायर कैन बी रिटन एज -1. नेक्स्ट आइएगा, ओइटा स्क्वायर इनटू ओइटा. ओके, तो हम ओइटा स्क्वायर को क्या बोल सकते हैं, -1 एंड ओइटा. तो दिस इज माइनस ओइटा. ओके, मेरे पास बहुत से बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही है कि सर पंजाबी में टीच कीजिए. बच्चे, अगर हम पंजाबी में टीच करने लग गए तो मुंबई से कहेंगे कि हमें इसमें टीच कीजिए, और यहाँ तो चेन्नई से भी हैं, वो कहेंगे हमें तमिल में टीच कीजिए, और हो सकता है कोई कह दे भोजपुरी में टीच कीजिए. तो वी आर फॉलोइंग द कॉमन लैंग्वेज. ओके, हाँ राजस्थानी भी हो सकती है. तो इसलिए थोड़ा सा आप, आई गॉट 25 मैसेज फ्रॉम शांति, तो ऐसा ना किया करो. ओके, थैंक यू. ओइटा स्क्वायर, फील यू आर इन इंडिया, और आप पूरे इंडिया की क्लास में बैठे हैं, और कल को अगर बाई चांस आपको इंग्लैंड में एडमिशन मिल गई कहीं पे, तो आप वहां पे जाके ये थोड़ा कहेंगे कि मेरे को हिंदी में टीच करो. ठीक, वेरी गुड, बहुत अच्छे. हाँ, किसी को कुछ समझ नहीं लगता तो यू कैन आस्क मी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं पंजाबी में बता दूंगा, डोंट वरी. ओइटा स्क्वायर into oita, so we can write it as oita cube is equal to minus oita. Now we come into next one, oita square into oita square, so we can write it as -1 into -1, this is 1. तो ओइटा पावर 4 की वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, 1.
इस चीज को बच्चे नोट करना। इसमें एक पॉलिसी भी है, मैं उसको चेक करूंगा, अभी आपके साथ चेक करवाऊंगा और कैसे हम इनको डिफाइन करने जा रहे हैं। तो चेक इट। आपके पास कोई भी जो ओएटा की पावर 4 होगी दैट कैन बी रिटन एज 1। तो एक आपको अभी की मिल रही है, तो ओएटा पावर 8 भी 1 होगा, ओएटा पावर 12 भी क्या होगा 1 होगा, ओएटा पावर 16 भी क्या होगा 1। तो अल्टीमेटली आई कैन से ओएटा पावर जो भी 4 का मल्टीपल होगा उसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी 1 के इक्वल होगी। गॉट माई पॉइंट। अब देखिए कैसे। सपोज दैट आपको कोई कैंडिडेट ये कह देता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओएटा पावर 4m प्लस 3। ओके, जो भी 4 के मल्टीपल होंगे, वेरी गुड। तो वी कैन राइट इट एज ओएटा पावर 4m इंटू ओएटा क्यूब। ओएटा पावर 4m को तो आप 1 बोल सकते हैं। अभी ओएटा पावर क्यूब को आपने क्या लिखा माइनस ओएटा, एंड यू विल गेट माइनस ओएटा। किसी को कोई डाउट मेरे ख्याल में होना तो नहीं चाहिए, बट फिर भी अगर किसी को डाउट है तो यू कैन आस्क मी, क्योंकि अभी हमने कोई बड़ा काम नहीं किया इसमें। लेट अस स्टार्ट। अब हम नेगेटिव पावर्स में आते हैं। वेरी गुड। अनन्या बोल रहे हैं कि ऑल क्लियर। ऑल क्लियर के दो मतलब होते हैं, या तो सारा समझ आ गया या कुछ भी समझ नहीं आया। ओके, चलिए। ओइटा पावर -1, तो वी कैन राइट इट एज 1 अपॉन ओइटा। कर सकते हैं ना बच्चे। अच्छा, एक चीज और देखिए, एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। ओइटा पावर -1 चेक कीजिए, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं बच्चे? अगर आपको मेरी बात समझ लगे तो बताना। बिकॉज ओइटा पावर 4 क्या होता है 1 होता है, तो मैंने 1 के साथ उसको मल्टीप्लाई किया, तो इट बिकम्स ओइटा क्यूब। और ओइटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है माइनस ओइटा। आया मजा? इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ओइटा पावर -1 कैन बी रिटन एज 1 अपॉन ओइटा। अब आप इसको ओइटा के साथ रैशनलाइज कीजिए, ओइटा अपॉन ओइटा स्क्वायर, ओइटा अपॉन -1, तो अल्टीमेटली ये क्या आ गया ओइटा। अब डिपेंड आपके पे करेगा कि आप इसको कैसे करेंगे या किस तरह से जाएंगे। ठीक, यस बच्चे, ADHYC। यस, सबमिट कीजिए एंड आस्क योर क्वेश्चन। चलिए, लेफ्ट द मीटिंग। ओके, माइनस ओइटा, तो सी इट। अब हम बात करते हैं ओइटा पावर -2 की। एंड बच्चे आपको पता है हम इसको कैसे लिख सकते हैं 1 अपॉन ओइटा स्क्वायर। एंड ओइटा स्क्वायर को आपको वैल्यू पता है -1 होती है, तो अल्टीमेटली इसकी वैल्यू क्या लिखी जाएगी -1 लिखी जाएगी। नाउ इफ आई कम टू द नेक्स्ट वन, सपोज कीजिए आपके पास आंसर आता है माइनस ओइटा पावर 4, तो हम इसको सिंपली ओइटा पावर 4 लिख सकते हैं। ओइटा पावर 4 क्या होता है 1, तो अल्टीमेटली ये हमारे पास क्या आ जाएंगे वैल्यूज आ जाएंगे दिस वन। एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग अभी आपको बताने जा रहा हूं और इसको नोट कर लीजिएगा। इफ I have oita power n, whether n is positive, negative or anything, so you will get 4 kind of answer, either -1 or +1 or oita or minus oita। 4 काइंड के ही आपके पास क्या होंगे रिजल्ट आएंगे। ओके, वट एवर बी द वैल्यू ऑफ oita, whatever be the value of oita, keep this thing in mind। एंड ओइटा जिन्होंने ग्रीक अल्फाबेट्स किए हैं तो उनको पता होगा, अगर नहीं किए तो हमारे यूट्यूब चैनल पे देख लेना पुराने वाले पे। एक ओइटा का और भी भाई होता है, दिस इज कॉल्ड कपा। ठीक है, तो ये ग्रीक अल्फाबेट्स हैं तो इनको थोड़ा सा देख लेना। तो ओइटा उसी में से लिया गया है। नाउ आई कम टू द नेक्स्ट। अब मैं अपने टॉपिक पे आता हूं। आई थिंक ओइटा के बारे में आप क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि जब भी आप किसी छोटे बच्चे को मिलते हैं तो पहले आप पूछते हैं इसका नाम क्या है, और अगर नाम नहीं होता तो आप देख के कह देते हैं कि मोटू सा है तो गोलू कह देते हैं, बट इसका नाम है ओइटा। तो हम अभी गोलू से इंट्रोड्यूस हुए हैं, तो लेट अस स्टार्ट विद इमेजिनरी नंबर। हियर इज योर टॉपिक।
imaginary numbers. Okay, what are imaginary number? देखिए आपको थोड़ा सा एक याद करवाता हूं, 10th क्लास में हमने एक फार्मूला किया था डिस्क्रिमिनेंट वाला। तो हमने कहा था कि व्हेन d इज इक्वल टू 0 वी कैन से रूट्स आर रियल एंड इक्वल। व्हेन d इज ग्रेटर देन 0 रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। अब मेरे को नहीं पता यहां पे आप क्या कहते थे। व्हेन d इज लेस देन 0 तो हम कहते थे रूट्स आर नॉट रियल, और जब वो रियल नहीं होते थे तो एक्चुअली वो क्या होते थे, नॉन रियल रूट्स होते थे। और जो नॉन रियल्स होते हैं दे आर कॉल्ड इमेजिनरी। तो इमेजिनरी की डेफिनेशन है बच्चे, लिख लीजिएगा, आपके काम आने वाली है। व्हाट इज इमेजिनरी नंबर? अ नंबर whose square is negative। ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर क्या होगा, नेगेटिव होगा, उसको हम कौन सा नंबर बोलेंगे, इमेजिनरी नंबर बोलेंगे। ठीक, एंड व्हाट इज दिस, चेक कीजिए। जैसे कोई आपको कह दे -2, -5, -4, -9/4। तो जिन नंबर से मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवाया है दे ऑल आर imaginary numbers। Okay, what are imaginary numbers? Okay, तो अभी imaginary number की हम डेफिनेशन करते हैं, इसको स्टैंडर्डाइज कैसे करते हैं। देखिए -2 we can write it as 2 into -1। ओके, तो आप सबको पता है कि √2 में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और -1 के अंडर रूट को हम क्या लिख सकते हैं, ओइटा। ठीक, तो दिस इज कॉल्ड √2 ओइटा, और दिस इज कॉल्ड ओइटा √2। दोनों में से कोई भी फॉर्म में लिखा जा सकता है, बट प्रेफर्ड फॉर्म फर्स्ट वाली है। और जहां पे आपको ओइटा दिखेगा दैट इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। ठीक, तो ये हमारे पास क्या हो सकती है, वैल्यूज हो सकती है। अब मेरे पास क्वेश्चन आया कि व्हाट आर द स्पेलिंग्स ऑफ ओइटा। देखो बोलने में तो ऐसा लग रहा है ओइटा ओइटा, बट इट इज ओइटा। अब थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन आप चेक कर लेना, आई के साथ ही शुरू होता है। ठीक, IOTA, दिस इज द राइट वन। अब बच्चे मैं आ रहा हूं आपके पास, एक चीज और बड़ी इंटरेस्टिंग है। सपोज कीजिए आपके पास -4 लिखा गया, तो यू कैन राइट इट एज √4 -1। √4 के दो आंसर होते हैं, इट इज +-2 राइट। तो ये भी आपके पास आपके इस क्वेश्चन की क्या आ जाएगी, वैल्यूज आ जाएगी। ठीक, एक इंपॉर्टेंट आपके साथ ऑब्जर्वेशन कर रहा हूं बच्चे, मैथमेटिक्स में ये बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन है। कोई बताएगा इसकी वैल्यू क्या होगी, एनी वन ऑफ यू? कोई भी बताना चाहे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? हिस्सा ने सर √AB ओइटा। ओइटा तो इसमें हमने कभी कुछ लिखा ही नहीं, मैंने ए और बी के बारे में तो कुछ बताया नहीं आपको। एक्चुअली बच्चे इस क्वेश्चन की वैल्यू होती है दिस वन। अब नोट कीजिए कैसे, जनरली तो हम क्या लिखते हैं बच्चे, आपको भी पता होगा कि आप अगर किसी भी अंडरूट को √3 को √4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आ जाता है, √12 आ जाता है। ये 3 और 4 क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं। जनरली हम इस परसेप्शन को ऐसे यूटिलाइज करते हैं। अब एक चीज नोट कीजिएगा, अभी मैंने आपके साथ मल्टीप्लाई किया था ओइटा इंटू ओइटा, नोट करते जाइए, यही हुआ था ना, ओइटा इंटू ओइटा। ओइटा की वैल्यू क्या थी आपके पास बच्चे, -1 -1।
अब मैं अगर इनको मल्टीप्लाई करता तो ये बन जाना था -a इंटू -b, ये तो +1 बन जाता, और ओइटा की वैल्यू क्या आ जाती है हमारे पास, 1 आ जाती, तो ये फॉल्स ही हो जाती ना। तो नोट करना, अगर a की वैल्यू भी नेगेटिव हुई तो b की वैल्यू भी नेगेटिव हुई, तो उसका फॉर्मूला होता है नेगेटिव ऑफ a। याद रखना, ये अलजेब्रा है। ओके, तो इसीलिए मैं इस वैल्यू को क्या लिखता हूं, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं तो मैं इसको लिखूंगा √1 इंटू 1, तो इट बिकम्स -1। दैट्स वाई ओइटा की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, -1 बोल देते हैं। ये आपके पास डेफिनेशन आ सकती है बच्चे, कि वाई वी आर कॉलिंग ओइटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, जबकि उसकी वैल्यू क्या बन रही है, +1 बन रही है। ओके, तो इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। यस दीपक, जल्दी से लाइन पे आ जाया करो। गुड यस इवनिंग सर। कवि, यस कवि, सर सर आवाज आ रही है? मैं ऑडिबल? यस 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 यस, कैरी ऑन। यस सर। सर मैंने रिलेशंस एंड फंक्शंस चैप्टर में सर एक जगह पढ़ा था कि जो स्क्वायर रूट फंक्शन होता है सर, उसका आंसर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। सर देन हम लोग अंडर रूट ऑफ -4 को +-2 आयोटा कैसे लिख सकते हैं? बच्चे मैंने वही तो कहा, हमने फंक्शन कभी इमेजिनरी पे किए हैं? तो ये तो हम बियॉन्ड रियल चल रहे हैं ना, रियल के बाद की बात है ये तो। इमेजिनरी का मतलब क्या होता है, इमेजिन कर रहे हैं हम इन चीजों को। यस सर। ओके, तो आप उससे कोरिलेट मत कीजिएगा, बहुत अलग अलग आंसर्स बनेंगे अभी। तो चलिए लेट अस स्टार्ट विद सम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन ओइटा। सपोज कीजिए समबडी सेज कि ओइटा की पावर 7 कीजिए। मेरा इसको करने का एक अलग तरीका है बच्चे, बुक में अलग अलग दिए हुए हैं, तो चेक कीजिए कैसे करता हूं मैं इस क्वेश्चन को ऐसे ब्रेक कर लेता हूं, ओइटा पावर इवन इनटू ओइटा। अब आपको पता है कि ओइटा पावर 6 कैन बी रिटन एज दिस इनटू ओइटा। अब ओइटा स्क्वायर -1 होता है, -1 की पावर ऑड माइनस इनटू ओइटा, तो मेरे अकॉर्डिंग ये आंसर क्या आ जाएगा, माइनस ओइटा आ जाएगा। आप इसको कैसे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप मेरी तरह चले। ठीक, अब आ जाइए, इफ वी वांट टू सॉल्व ओइटा पावर 90, तो मैं तो इसको ऐसे लिखूंगा ओइटा पावर 2 इंटू 45। ओइटा पावर 2 -1 होता है, -1 पावर 45, दिस इज -1 एंड वी गॉट द आंसर। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब अगर मेरे पास ऐसा क्वेश्चन आया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओइटा पावर -71, तो हाउ वी कैन राइट इट, वी कैन राइट इट एज ओइटा पावर 71। तो ओइटा पावर 71 कैन बी रिटन एज दिस इज रिटन एज, यानी अल्टीमेटली ये मेरे पास क्या हो गया, -1 अपॉन ओइटा। बट हम कभी भी ओइटा को नीचे नहीं छोड़ते, तो दैट्स व्हाई वी कैन रैशनलाइज इट विद ओइटा एंड ओइटा। तो अपर हो गया ओइटा एंड नीचे क्या हो गया, माइनस ओइटा स्क्वायर, माइनस ओइटा स्क्वायर +1 हो गया, तो अल्टीमेटली आपके पास ये वैल्यू क्या आ गई, ओइटा। चेक कर लीजिए, हो सकता है आपको इसमें किसी पार्ट में डाउट हो, बट दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड लाइक दिस। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। इफ somebody says what is the value of oita plus 1 whole square, तो we can write it as oita square, यानी पहले ab का फॉर्मूला लगाइए, a square plus 2ab plus 1। you know that oita square is equal to -1 plus 2 oita plus 1, कैंसल्ड, आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 oita। गॉट माय आंसर। आगे मूव करता जा रहा हूं, अभी देखते जाइए हाउ वी कैन सॉल्व द वैल्यूज। इफ somebody ask you what is the value of this -25, चलिए आप बनाइएगा। मैं यहां पे आपके पास ऑप्शन रखूंगा कि वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन लाइक दिस वे। तो ऑप्शन ए ओइटा, ऑप्शन बी -17 ओइटा, ऑप्शन सॉरी +17 ओइटा, -16 ओइटा, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। जल्दी से स्टार्ट कीजिए,
एंड आपके पास पोल आ रहा है. फिल द आंसर इन द पोल. A, B, C, D. Yes, Som. Any doubt? सर आयोटा की डेरिवेशन कैसे होती है? बच्चे ओएटा इज नॉट एनी क्वांटिटी, ये तो सिंबल है, डेरिवेशन का तो मीनिंग ही नहीं हुआ. हमने तो इस -1 के अंडर रूट को नाम दिया हुआ है ओएटा, बस. ओके. देखिए अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, अगर मैं इसको सीधा पॉजिटिव वैल्यू में लिखूं तो आई कैन राइट इट एज 5 ओएटा. कैसे देखिए, -25, तो इसको लिखा जा सकता है 25 इंटू -1 अंडर रूट. 25 का हम 5 रखेंगे और दूसरा क्या हो जाएगा ओएटा, तो ये 5 ओएटा हो गया. बच्चे ये देखिए ये क्या बनेगा 2 ओएटा, तो ओवरऑल क्या हो गया 6 ओएटा. ये क्या बन जाएगा 3 ओएटा, ओवरऑल क्या हो गया 6 ओएटा. तो आफ्टर सॉल्वेशन यू विल गेट व्हाट 5 oita plus 6 oita plus 6 oita, your answer is 17 oita. और आप बड़े सियाने हो, मेरे आंसर बताने के बाद एकदम से 25 बच्चों ने टिक कर दिया बी. वेरी गुड, स्मार्ट. दिस इज द ऑप्शन यू आर फिलिंग. ठीक, ऑनलाइन है बच्चे, सब चोरियां पकड़ी जाती हैं. तो लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन. इसी तरह के क्वेश्चंस को हम एक और फॉर्मेट में करते हैं बच्चे. इट्स अप टू यू, जल्दी से इसका आंसर बताइएगा. -25 में आप में से किसी को लाइन पे लूंगा एंड देन वी मूव फर्दर. अकालप्रीत. सर ऊपर वाला क्वेश्चन एक बार फिर. यस बच्चे, दोबारा से रिपीट करो. कालप्रीत आवाज कम होगी आपकी. दीप सिंह. अवरीत कौर. बच्चे आप ओके, वी आर बैक, जस्ट वेट. ओके, चेक कीजिए व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस. आप में से बहुत सारे बच्चों ने मेरे पास आंसर लिख के भेज दिया, थैंक यू. एंड वी आर स्टार्टिंग इट. इसको हम लिख सकते हैं बच्चे 5 ओएटा. दिस कैन बी रिटन एज 7 ओएटा, तो इट बिकम्स 35 ओएटा स्क्वायर. एंड ओएटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है क्या होती है -1, तो इट्स आंसर इज -35. और आप में से बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर मेरे पास भेज भी दिया, वेरी गुड. अवरीत कौर, यस बच्चे. यस सर. हाँ जी, पूछिए क्या पूछना है आपने. नहीं सर, आंसर ही बताना था. ओके ओके, आंसर तो आप मैसेज में लिख दिया करो. ओके, चलिए नेक्स्ट चलता हूं बच्चे. इसी क्वेश्चन को आगे मूव कर रहा हूं थोड़ा सा. चेक कीजिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं ये. ओएटा, ओएटा स्क्वायर, ओएटा क्यूब, ओएटा पावर 4, ओएटा पावर 5, ओएटा पावर 6, ओएटा पावर 7, ओएटा पावर 8. एंड चलते 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 ये क्वेश्चन कहां तक जाएगा ओएटा पावर 100. अगर आपका मन करे तो 200 तक ले जाइए. ओके, नाउ वी विल सॉल्व इट. बड़ा सिंपल सा और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. देखिए कैसे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल वर्क ऑन दीज 4. ओएटा वैल्यू एज इट इज, ओएटा स्क्वायर -1, ओएटा क्यूब माइनस ओएटा एंड ओएटा पावर 4 1. ओके,
अब नेक्स्ट वाले में से क्या कीजिएगा, ओइटा पावर 5 कॉमन कीजिएगा, तो इट बिकम्स 1 ओइटा स्क्वायर एंड ओइटा क्यूब। तो फिर से देखिएगा ये क्या हो जाएगा, 1 ओइटा -1 माइनस ओइटा, फिर से कैंसिल हो गया 0, यानी जब आप 4 के कॉम्बिनेशंस करेंगे तो वो क्या होता जाएगा 0 0 0 0 0। तो अल्टीमेटली मेरी आवाज आ रही है प्लीज, मैं सब स्टार्ट दिस वन। ओके, तो इसी में बच्चे एक क्वेश्चन और लीजिएगा। इफ somebody ask you what is the value of this oita power 4n, oita power 4n plus 1, oita power 4n plus 2 and oita power 4n plus 3, सेम वे में, ठीक, हाउ वी कैन सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। तो इसको भी देख लीजिएगा। आज हम 10 मिनट और ज्यादा लगाएंगे क्योंकि मीटिंग थोड़ी सी डिस्टर्ब रही, अभी भी कोई पता नहीं सही चलेगी या नहीं, बट हम 10 मिनट और आगे लगाएंगे। तो चेक कीजिए, ये क्वेश्चन था कि हाउ वी विल सॉल्व इट। तो बच्चे आप सबको पता है कि वी कैन टेक ओइटा पावर 4n एज कॉमन, here is 1, here is oita, here is oita square and here is oita cube. Now what we can say in the simple way, 1 plus oita minus 1 minus oita, oita power 4n into 0। तो अल्टीमेटली जो हमारे पास ये अभी चल रहा है, गॉट इट। तो हम इसी तरह से इन क्वेश्चंस को आगे क्या करते रहेंगे, मूव करते रहेंगे। ये ओइटा की इंट्रोडक्शन के क्वेश्चंस हैं बच्चे, हाउ वी कैन सॉल्व सर्टेन काइंड ऑफ क्वेश्चंस। अब मेरे पास जो नेक्स्ट प्रायोरिटी में आ रहा है, अब मैं आपके पास डिफाइन करने जा रहा हूं व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, तो चेक कीजिए। हियर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर डेफिनेशन, व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, एक बार बता दीजिएगा मेरी ऑडियो वीडियो सबके पास सही आ रही है? यस, मैं सभी को अनम्यूट कर रहा हूं। यस सर। ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की हमारे पास सिंपल सी डेफिनेशन क्या है, देखिए, द नंबर of the form a plus iota b, where a and b are real numbers, जिसमें जो इंडिविजुअली a and b क्या है, रियल नंबर है, एंड व्हाट इज iota, iota is equal to -1 and 2, is known as complex number। और complex number की जो नोटेशन होती है बच्चे, complex number is denoted by z। हम complex number को किस से डिनोट करते हैं, z से डिनोट करते हैं, ये उसकी फॉर्मेशन है। लाइक 3 plus 4 iota, this is called complex number, -1 plus 5 iota, complex number। okay, next only 3 iota, this is complex number, and 1 is also called complex number। देखिए फिर से, कंप्लेक्स नंबर में 2 पार्ट होते हैं बच्चे, 1 इज रियल
एंड अनदर इज इमेजिनरी। तो इसमें ये जो फर्स्ट पार्ट होता है ए, दिस इज कॉल्ड रियल पोर्शन, एंड जो ओइटा के साथ होता है दैट इज कॉल्ड इमेजिनरी। फिर से नोट कीजिए, ए इज कॉल्ड रियल पोर्शन एंड दिस ओइटा पोर्शन इज कॉल्ड इमेजिनरी। तो इसमें क्या होगा, रियल पोर्शन क्या हो गया 3 और इमेजिनरी वाला क्या हो गया 4, -1 रियल 5 ओइटा इमेजिनरी। अब देखिए इस क्वेश्चन में इसमें रियल है ही नहीं, है ये भी कॉम्प्लेक्स, दिस इज कॉल्ड प्योरली इमेजिनरी, यानी इसमें रियल वाला पोर्शन है ही नहीं। अब अगर मैं इस नंबर पे चला चलूं 1 प्लस इसको हम लिख सकते हैं 0 आइटा, तो दिस इज कॉल्ड प्योरली रियल बिकॉज इसमें इमेजिनरी पोर्शन की वैल्यू क्या है 0 है। चेक कीजिए, अगर कोई आपको कहे कि दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, व्हाट इज रियल z, तो रियल z का मतलब क्या होगा बच्चे a होगा। इफ somebody ask you what is imaginary z, तो imaginary z का मतलब क्या होगा बच्चे b, और imaginary का मतलब अंडरस्टूड है कि उसके साथ क्या लगा होगा, ओइटा लगा होगा। आपको लगाने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड है कि उसके साथ क्या लगा होगा, ओइटा लगा होगा। ओके, फिर से देख लीजिएगा, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट अगेन कि इफ एनी नंबर इज रिटन इन दिस फॉर्म दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर, इन दिस कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी डिनोटेड विद z, और इस z में जो a होता है दैट इज रियल z, यानी रियल पोर्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और जो इसमें b होता है दैट इज इमेजिनरी पोर्शन ऑफ z। ओके, और इसकी बड़ी सिम्ट होता है, और हम इनको किस तरह से क्या करते हैं, एग्जिबिट करते हैं, तो वो देखते रहिएगा कैसे हम इनको डिफाइन करेंगे। लाइक डिस्टर्ब कर रहा है।